इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड वर्ग 8 विषय विज्ञान पाठ 1 दहन और ज्वाला चीजों का जलना। इस वीडियो में हम लोग सभी प्रश्न उत्तर को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग बुझ जाती है। इसका उत्तर होगा आग लगने पर पानी डाला जाता है क्योंकि जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है। इस प्रकार आग पानी डालने से बुझ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, मोमबत्ती की ज्वाला जब अस्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? इसका उत्तर हो जाएगा मोमबत्ती की ज्वाला में कार्बन के कण होते हैं जो जलने से बच जाते हैं। जब कांच की प्लेट को ले जाया जाता है तो काला वलय का निर्माण हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? इसका सही उत्तर हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसके ऊपर कंबल इसीलिए लपेट दिया जाता है क्योंकि वायु का प्रवाह रुक जाता है और इस प्रकार आग बुझ जाती है और व्यक्ति जलने से बच जाता है। प्रश्न नंबर 4, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा? इसका उत्तर हो जाएगा गर्मियों के दिनों में जब तेज धूप निकलता है और आंधी आती है तो पेड़ की टहनियाँ आपस में रगड़ से घर्षण उत्पन्न होती है और इस प्रकार आग लग जाती है। प्रश्न नंबर 4, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसे कैसे हुआ होगा? इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि पानी पेट्रोल से हल्का होता है। पेट्रोल हल्का होने के कारण पानी के ऊपरी सतह पे आ जाता है और पानी भारी होने के कारण नीचे चला जाता है। इस प्रकार जब इस मिश्रण में आग लगाया गया तो पेट्रोल जल गया और कपड़ा बच गया। क्वेश्चन नंबर 6, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी के साथ रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि माचिस को जलाने के लिए माचिस की तिल्ली को डिब्बी से इसीलिए रगड़ा जाता है क्योंकि माचिस के डिब्बी और तिल्ली के बीच घर्षण उत्पन्न होता है और इस प्रकार तिल्ली जल उठती है। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन 6 देख लिया। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ज्वाला के 3 क्षेत्र दिखाइए। तो उत्तर में लिखेंगे कि मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं जो कि बाहरी भाग नीला होता है और मध्य भाग पीला होता है और आंतरिक भाग काला होता है। प्रश्न संख्या 8, घर में आग से होने वाली और असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा कीजिए। इसके लिखेंगे उत्तर में हम लोग कि घर में आग से होने वाली असावधानी से हमें बचने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। नंबर 1, खाना बनाने के बाद चूल्हे को अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। नंबर 2, घर में लगी आग पर पानी और बालू डालकर बुझाना चाहिए। 3, घर में विद्युत यानी बिजली से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए। नंबर 4, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही चूल्हे का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का खाली स्थान कहलाता है, उस पदार्थ का ज्वलनताप कहलाता है। खाली स्थान कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वह कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो खाली स्थान और खाली स्थान से मिलकर बनी होती है। मोम एक हाइड्रोकार्बन होता है
जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। ईंधन के जलने पर खाली स्थान और खाली स्थान निकलता है। ईंधन के जलने पर प्रकाश और ऊष्मा निकलता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है, इसीलिए पेट्रोल जल्दी से आग पकड़ लेता है और केरोसिन में थोड़ा लेट से आग पकड़ लेता है। प्रश्न संख्या 10, निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। क, कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। ये गलत है, कागज नहीं जलता है। ख, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। हाँ, हम लोग जानते हैं कि किसी पदार्थ को जलने के लिए वायु अति आवश्यक होता है, यह सही है। ग, लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग अभी देखे हैं कि जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वह कमरे के ताप पर आग पकड़ता है, जबकि लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग नहीं पकड़ता है, इसीलिए यह गलत है। घ, चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चूने का पानी में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो जो चूने का पानी होता है वह दूधिया हो जाता है। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। हाँ, सही बात है, क्योंकि अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रतिक्रिया में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनता है, जिसका सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र होता है, यहाँ पे लिख लेंगे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने पार्ट 1 के सभी प्रश्न और उत्तर